दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपके कुछ सपने हैं। दोस्तों मैं ये भी जानता हूँ कि आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मुझे ये भी पता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब होना चाहते हैं। आपने कुछ सोच के रखा हुआ है। दोस्तों लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप जब सफलता के करीब पहुँचते हैं तो अचानक कुछ कमी रह जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ मिस कर देते हैं और आप असफल हो जाते हैं। मुझे ये भी पता है दोस्तों कि आप अपना सारा एफर्ट डालते हैं, पूरे डिटर्मिनेशन से काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, लेकिन आपके सपने पूरे होते होते कहीं आप चूक जाते हैं और फिर आप असफल हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। दोस्तों मुझे ये भी पता है कि आप जिंदगी की जंग को जीतते जीतते कई बार हार गए हैं। आप अपने सपनों को सच करते करते कई बार बस जरा से मार्ग से पीछे रह गए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि सफलता अब आपके बिल्कुल करीब पहुंच गई है, लेकिन वहां आप फिसल गए हैं। दोस्तों आज हम इस बात को सर्च आउट करेंगे, इसका पता लगाएंगे कि सारा एफर्ट डालने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद, इतना समय देने के बाद, डिटर्मिनेशन लगा देने के बाद आखिर वो क्या ड्रॉबैक्स रह जाते हैं, क्या कमियां रह जाती, कहाँ कुछ चूक हो जाती है, किस चीज को हम मिस कर देते हैं कि बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं और हम असफल रह जाते हैं। हमारा दोस्त जो है उसके सपने पूरे हो जाते हैं और हमारे सपने नहीं पूरे होते। हमारा साथी जो है वो सफल हो जाता है और हम गिर पड़ते हैं, हार जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या कमियां रह जाती हैं? इसी को आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से परत दर परत उधेड़ेंगे और ये देखेंगे कि क्या कमियां रह जाती हैं, क्यों हम असफल हो जाते हैं, क्यों हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, जबकि हमारे दोस्त के सपने पूरे हो जाते हैं, हमारा कोई साथी कामयाब हो जाता है, हमारा कोई रिश्तेदार सफल हो जाता है, हमारा कोई पड़ोसी सफल हो जाता है, लेकिन हम बार बार असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी कभी तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम उन कारणों को जानने के लिए मैंने बहुत डीप डीप जाकर अपने अनुभवों से और तमाम लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने के बाद जो एक चीज निकाली है, आज मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो क्या ड्रॉबैक रह जाता है, वो जरा सी कमी क्या रह जाती है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो मिस कर जाती है और आप असफल हो जाते हैं और आप मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक फिसल जाते हैं। आज मैं उसी का रहस्योद्घाटन आपके सामने इस वीडियो में करने जा रहा हूं दोस्तों। तो जरा दिल थाम के बैठिएगा, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, देखिए कि क्या आपके अनुभवों से ये मेल खाता है, क्या आपने जो 5-10 साल मेहनत की है या आप मेहनत शुरू कर रहे हैं, क्या उन अनुभवों से मेल खाता है, क्या आपको मेरी बातें सच लगती हैं? जरा गौर से इस चीज को देखिए जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों दो टर्म्स होते हैं, एक फोकस होता है, एक मार्जिन होता है। व्यक्ति के माइंड में हमेशा फोकस में कुछ रहता है और बहुत सारी चीजें मार्जिन में चलती रहती हैं। तो हमारे फोकस में एक चीज होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हमारे फोकस में कई चीजें रहती हैं। जब हमारे फोकस में कई चीजें चलती रहती हैं तो फिर हम किसी एक पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, पूरी तरीके से उसको अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। हमें अपने फोकस में सिर्फ एक चीज रखनी पड़ेगी, एक विचार रखना पड़ेगा, एक एम रखना पड़ेगा, एक सपना रखना पड़ेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर जो कि कोई और गेम खेलता था, लेकिन जब वो अपने बड़े भाई के कहने से क्रिकेट पर आया तो फिर उसको हर समय बैट दिखता था, हर समय वो बॉल को बैट से बाउंड्री के बाहर कर रहा है ये दिखता था, हर समय वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसे दिन रात सोते उठते जागते हर समय बस बैट दिखता था, क्रीज दिखती थी और वो बैटिंग कर रहा है, सेंचुरी बना रहा है और सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा है, बॉलरों को पीट रहा है, छक्के मार रहा है, दुनिया वाह वाह कर रही है। बस वो इसी एक चीज को फोकस में रखता था, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बल्ला बल्ला बल्ला, बॉल को
बाउंड्री के बाहर फेंकना, बॉल को बाउंड्री के बाहर कर देना, सेंचुरी बना देना। और इसीलिए उसी ने सबसे पहले सोचा कि 200 रन बनाए जा सकते हैं। क्यों सोचा? क्योंकि उसके फोकस में ये बात थी, उसके फोकस में ये बात थी दोस्तों, उसके फोकस में ये बात थी। क्रिकेट उसके फोकस में था, बैट उसके फोकस में था, बैट उसके सपने में था। बैट दिन रात खाते पीते उठते जागते सोते वो बैट ही था, बैट और बॉल ही थी। तब उसने सोचा कि 200 रन बनाए जा सकते हैं और उसने 200 रन बना के दिखा दिया। उसके बाद तो रास्ता खुल गया, बहुत सारे बैट्समैन ने 200 रन बना के दिखा दिए। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने फोकस में सिर्फ एक चीज रखी, क्रिकेट। क्रिकेट आप इसको अपने फोकस में एक चीज रखिए, जो आपका एम है। अगर आपका एम आईएएस बनना है तो बस एक चीज, आईएएस, सिविल सर्वेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बस जो करना है उसी के लिए करना है। फोकस में आपके और कुछ नहीं होना चाहिए, मार्जिन में सारी चीजें होनी चाहिए। वैसे तो आप खाना भी खा रहे हैं, वैसे तो आप कपड़े भी नए सिलवा रहे हैं, वैसे तो आप दोस्तों से भी मिल रहे हैं, वैसे तो और भी आप डेली रूटीन कर रहे हैं, लेकिन आपके फोकस में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज, आईएएस। और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, धीरू भाई अंबानी का भी रिकॉर्ड तोड़ देना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो फिर आपके दिमाग में सिर्फ बिजनेस होना चाहिए। आपके फोकस में बिजनेस होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, काम होना चाहिए। बाकी सारी चीजें, दोस्त, रिलेटिव्स, घर परिवार, ये सब होना चाहिए, लेकिन ये सब मार्जिन में होना चाहिए। आपके फोकस में बिजनेस होना चाहिए, सिर्फ बिजनेस होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार असफल हो रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्यों असफल हो रहे हैं, तो जान जाइए दोस्तों कि आपके फोकस में पूरा आपका एम नहीं है। आपके फोकस में और बहुत सारी चीजें आकर घुस गई हैं, जो कि आपके एम को कमजोर कर रही हैं, आपके डिटर्मिनेशन को वीक कर रही हैं, तोड़ रही हैं। इसलिए अपने दिमाग में अपने एम को लेके पूरा फोकस रखिए। फोकस, दिमाग में 2 पॉइंट होते हैं, एक फोकस होता है और एक मार्जिन होता है। मार्जिन में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन फोकस में सिर्फ एम चलता है। इस बात को जान लीजिए दोस्तों, इस बात को पहचान लीजिए दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका जो एम है, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं, आप कई सारे एम लेकर नहीं चल सकते हैं। अच्छा ठीक है, आईएएस भी ट्राई कर लेता हूँ, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एक दुकान, नहीं अगर कुछ हुआ तो आखिर में घर का बिजनेस है, चलो वही कर लूंगा। अच्छा नहीं तो ठीक है, कहीं एमबीए कर लेता हूँ कोई मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक ठाक नौकरी। तो इससे ना आप आईएएस बन पाएंगे, ना आप दुकान ठीक से चला पाएंगे, ना आप एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में कोई अच्छी नौकरी पा पाएंगे। बस एक एवरेज या बिलो एवरेज इंसान बनकर रह जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो मल्टीटास्किंग चल रही है, आपके फोकस में मल्टीटास्किंग चल रही है। फोकस में एक टास्क होना चाहिए, वन टास्क, ओनली वन टास्क, जो भी टास्क हो, फिर आप उस क्षेत्र में कमाल कर देंगे, फिर आप उस क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप उस क्षेत्र में अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ देंगे, फिर आप उस क्षेत्र में टॉप पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा का एक पैर कट गया, एक पैर नकली पैर लग गया, लेकिन उसके फोकस में बस एक ही बात थी, एवरेस्ट 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 पर चढ़ना है, एवरेस्ट पर चढ़ना है। सोते जागते उठते बैठते बस एवरेस्ट एवरेस्ट, प्रैक्टिस, प्रशिक्षण, प्रैक्टिस, पहाड़ पर चलना, फिसलना, गिरना, छिछुलना, चोट लगना और दर्द सहना, लेकिन फिर शुरू हो जाना, फिर प्रशिक्षण लेना, फिर पहाड़ पर चढ़ना, नकली पैर लगे हुए दर्द को सहना। लेकिन दिमाग में, फोकस में क्या था? कुछ भी नहीं। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, दोस्त यार, रिश्ते नाते, घर परिवार, ये सब मार्जिन में था, ये सब हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सचिन ने या अरुणिमा सिन्हा ने या जितने लोग सफल हुए हैं, टॉप पर गए हैं, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, पहनना छोड़ दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया,
रिश्तेदारी छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें मार्जिन में रहनी चाहिए, पीछे रहनी चाहिए। हर वक्त आपको अपना एम याद रहना चाहिए, आपको अपना एम अपने फोकस में रखना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। दोस्तों, असफल होने का सबसे पहला कारण यही है कि आपके फोकस में मल्टीटास्किंग चलती रहती है। इसलिए मल्टीटास्किंग, नो मल्टीटास्किंग। एक टास्क, ओनली वन टास्क, ओनली वन एम, ओनली वन ड्रीम। एक ड्रीम, कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, एक साधे सब सधे। तो जब एक ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा, एक एम आप प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद सब सध जाएगा। वन बाय वन जिंदगी में आप सीढ़ी लैडर पे ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वन बाय वन अगर आप चाहें कि एकदम से आप छलांग मार दें, छलांग मारकर कोई भी एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा है। कदम दर कदम, कदम दर कदम सरकते, गिरते, पड़ते, फिर उठते, फिर आगे बढ़ते। लोग महीनों में कितने महीने लगा दिए, कितना टाइम लगा दिया, तब जाके एवरेस्ट पर पहुंचते हैं, तब जाके उन्हें अपनी मंजिल मिलती है। यही हर क्षेत्र में लागू होता है दोस्तों। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक साधिए अपने माइंड में, अपने दिमाग में, फोकस में बस एक चीज रखिए, जैसे सचिन तेंदुलकर ने रखा, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बैट बैट बैट, गेंद को बाउंड्री के पार भेज देना, सेंचुरी लगा देना। हर समय जब लोग शॉपिंग करने के लिए जाते थे तो सचिन नेट पर पसीना बहाया करता था, प्रैक्टिस किया करता था। सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता था। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे वो नेट पर प्रैक्टिस ही करता रहता था। रात में वो प्रैक्टिस करता था दोस्तों, चांदनी रात में प्रैक्टिस करता था वो, जबकि उसको सब क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली माना जाता है। लेकिन प्रतिभाएं भी काम नहीं करती हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि आपकी जो ओनली वन टास्क है, जो आपके फोकस में है, वही काम करती है, वही आपसे काम कराती है। जब आप दिन रात एक ही लक्ष्य को लेकर जुनून में आ जाते हैं, फिर आप जुनून में आ जाते हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। अब आप जब नदी पार कर चुके हैं तो अपनी नावें जला चुके हैं, अब आप वापस नहीं जा सकते हैं, और जो वापसी का रास्ता छोड़ कर रखते हैं वो कभी वो सफल होंगे नहीं होंगे, ये सब रेत पर लिखा गया कोई वाक्य जैसे है, लहर आएगी और मिट जाएगा, ऐसा ही है, बहुत ही कच्चा है। अगर आप अपने फोकस में 2, 3, 4 विकल्प रखते हैं तो विकल्पों से दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता, कोई बड़े सपने सच नहीं किए जा सकते। विकल्प रखकर आप सेट हो सकते हैं, सेटिल हो सकते हैं, आप ठीक ठाक कुछ कमा सकते हैं, जिंदगी की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ा सपना रखते हैं, दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, दौलत हासिल करना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, दुनिया झुक कर आपको सलाम करे, ऐसा चाहते हैं, तो फिर आपको दोस्तों अपने दिमाग में सिर्फ अपना फोकस में एक ही टास्क रखनी है, एक ही ड्रीम रखना है, एक ही लक्ष्य रखना है, एक ही ध्येय होना चाहिए। सफलता तभी आपको मिलेगी दोस्तों। मैं समझता हूं कि आज का जो वीडियो है वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा और आपको इससे कुछ अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी, और आप जो भी गलतियां कर रहे हैं फोकस और मार्जिन की, इसको आप जरा बैलेंस करेंगे और अपने फोकस में अपने सिर्फ एक ड्रीम को रखेंगे, बाकी चीजें मार्जिन में कर देंगे, और जब वो ड्रीम आपका हासिल हो जाएगा तो फिर आप कोई दूसरा ड्रीम, कोई दूसरा एम फोकस में ला सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने फोकस में सिर्फ एक ही ड्रीम रख सकते हैं। अगर आपने अपने इस थैले में
फोकस के थैले में 2 4 6 ड्रीम रखे तो एक भी हासिल नहीं होगा दोस्तों। सबको निकाल दीजिए, सिर्फ फोकस में एक ड्रीम। इसी को साधना कहते हैं, इसी को कर्म की साधना कहते हैं। ऐसी साधना करिए कि दुनिया देखती रह जाए, ऐसी साधना करिए कि मंजिल खुद ब खुद झुककर आपके कदमों में आ जाए। थैंक यू दोस्तों।